संस्कृति व अध्यात्म भारतीय साहित्य की मौलिकता है। कहा जा सकता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा आज का गंतव्य है। तुलसी साहित्य अकादमी के माध्यम से साहित्यकार व विभिन्न लोगों का सम्मान तुलसी साहित्य अकादमी छत्तीसगढ़ इकाई के द्वारा द्वितीय वार्षिक आयोजन में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि थे कुलपति थावे विद्यापीठ गोपालगंज बिहार के डॉक्टर विनय कुमार पाठक। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि तुलसी साहित्य अकादमी के माध्यम से जुड़कर राष्ट्र धर्म के पालन करने के लिए साहित्यकारों का आह्वान है। उन्होंने तुलसी साहित्य अकादमी छत्तीसगढ़ इकाई द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ के नवोदित साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने के साथ साहित्यिक कृतियों के प्रकाशन के लिए भी प्रोत्साहित करने की बात कही। इस दौरान नृत्याचार्य साहित्यकार का सम्मान भी किया गया। इस आयोजन में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहन तिवारी आनंद ने अध्यक्षता की। चंद्र प्रकाश वाजपेयी, धर्मभूषण डॉक्टर श्रीधर गौरहा, डॉक्टर अशोक तिवारी भोपाल और विनय पांडे के विशिष्ट आतिथ्य में इसका आयोजन किया गया। स्वागत भाषण अरुण कुमार यदू ने दिया। में तुलसी साहित्य समिति में पूर्व राजभाषा आयोग छत्तीसगढ़ शासन डॉक्टर विनय पाठक ने कहा कि इसी तरह अध्यात्म और योग के क्षेत्र में पूरा जीवन समर्पित करने वाले ये दोनों विभूतियां 90 के आसपास के हैं उम्र की। ऐसे हमारे 3-4 ग्रंथों के रचयिता अभी आपको उनकी पुस्तकें हम आपको समर्पित करेंगे। ऐसे हमारे बीच में एक अध्यात्म योग के साधक हैं, उनका अभिनंदन हमने किया। और इसी तरह हमारे बिलासपुर में पूरे छत्तीसगढ़ और देश को छत्तीसगढ़ी लोक गाथा पर जो उन्होंने काम किया है, उसके लोक गाथा पर जो भी काम करेगा किसी भी आंचलिक बोलियों में, प्रादेशिक भाषाओं में, सब लोग उसका उल्लेख करते पढ़ते उस पुस्तक। ऐसे लोक गाथा के शोधक, लोक साहित्य के मर्मज्ञ और हिंदी और छत्तीसगढ़ी नाटकों के, निबंधों के, कविताओं के सृजता डॉक्टर विजय कुमार सिन्हा का अभिनंदन करके ये समिति या अकादमी गौरवान्वित हो रही है। 3 विभूतियों को जाना था भोपाल, महिला विभूतियों को, और उनको अलंकरण जो आज प्रदान किया गया, मुझे बहुत खुशी है। डॉक्टर प्रीति प्रसाद तो मुंबई चली गई, नहीं आ पाई, लेकिन उनके भाई साहब ने आके उसको ग्रहण किया। इसी तरह डॉक्टर अनीता सिंह, ये भी परिचय की बहुत आज नहीं है, किन्नर विमर्श पर और विशेष करके उपन्यासों पर, किन्नर और विकलांग पर जो इनका उपन्यास आया है, तो निश्चित रूप से रिसर्च के लिए वो पूरे देश में हिंदी अध्येताओं का ध्यान आकर्षित कर रहा है। तो ऐसी विभूति को भी रत्नावली अलंकरण आज हमने दिया। इसी परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर संगीता बनाफर, अभी 2 साल में जो इनकी सक्रियता है, उससे न केवल बिलासपुर और प्रदेश बल्कि अपनी छाप उन्होंने बाहर भी छोड़ रखी है। और निश्चित रूप से उनको जो ये अलंकरण मिला है, तो उन्होंने भी विकलांगता पर एक ग्रंथ का सृजन किया है। उनकी कविताओं का भी विमोचन आप सबके बीच हो चुका है। तो ऐसी कवित्री और समीक्षक, और मजे की बात यह है कि अंग्रेजी
कि वो व्याख्याता रही, सहायक प्राध्यापक रही और हिंदी में लिख रही हैं, ये एक और विशेषता है उनकी, तो उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। उनको भी अलंकरण दिया गया। इसी तरह 9 रचनाओं का सृजन हुआ। आप देखिए, जिन कविताओं का हमने अभी विमोचन किया वो निश्चित रूप से हमारे न केवल साहित्य की धरोहर है, बल्कि बिलासपुर में जो एक साहित्यिक गतिविधि की सक्रियता दिखलाई दे रही है, उस हलचल को भी वो स्पंदित कर रही है। इसलिए मैं जितने भी हमारे विमोचन के कृतिकार हैं ग्रंथों के, उन सब का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। विशेष रूप से बल्लू दुबे जी, आप देखिए इस उम्र में भी उनकी कृति हमारे बीच आई है और उसका भी विमोचन हमने किया है। वो बहुत ज़्यादा देर नहीं रहेंगे बोले तो बिल्कुल समय पे उनको हमने बुलाया और इस स्थिति में भी वो हमारे पास, हमारे यहाँ आए, उन्होंने कृपा की, उनकी पुस्तक का विमोचन हुआ। और एक बात मैं तुलसी साहित्य अकादमी के बारे में आपको बता दूं कि अनेक राज्यों में बड़ी सक्रियता के साथ निस्वार्थ भाव से ये संस्था काम कर रही है और मुझे खुशी है कि 2 वर्षों में बिलासपुर ने भी वार्षिक समारोहों के द्वारा और लगातार लगभग हर महीने कोई न कोई कार्यक्रम करके उसने अपनी गरिमा को बनाए हुए है। तो मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ। इसी तरह कई हमारी जिलों में संस्थाएं हैं, लेकिन सबसे सक्रिय मुझको जो लगी वो रायपुर की थी। अब आज रायपुर की टीम आई है, अभी इनका शपथ ग्रहण भी होगा और कुछ लोगों को जो भारती यादव और विभाषा मिश्रा का परिचय दे दूँ। भारती यादव से तो आप लोग मिले हैं, डॉक्टर चितरंजन कर भाषाविद का नाम आपने सुना, उनकी बिटिया है, वो आई हुई है, उनका भी हम आप है। रविशंकर विश्वविद्यालय में हिंदी और अध्ययन, भाषा अध्ययन केंद्रशाला है, उसमें सहायक प्राध्यापक के रूप में है और रिसर्च भी कराती है। तो वो दोनों के संयुक्त संपादन में वो पुस्तक निकली है, तो उसको भी धन्यवाद। तो मैं ये कह रहा था कि हमारी जो आज भारतीय साहित्य की जो पहचान है, या हिंदी की भी पहचान हम कह सकते हैं, वो है अध्यात्म और संस्कृति। बिना और अध्यात्म और संस्कृति के जुड़कर यदि हम कोई भी रचना करते हैं तो वो रचना कविता हो सकती है, साहित्य की कोई विधा हो सकती है, लेकिन भारतीय मनीषा को व्यक्त करने वाली रचना नहीं हो सकती। तो उसको हम हिंदी की या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की रचना नहीं मान सकते। वो किसी प्रभाव से, किसी वाद से वो विनिर्मित हो सकती है, ये मेरा मानना है। उस दिशा में बहुत अच्छा काम यह अकादमी कर रही है। आप सब लोग जुड़ रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।